नमस्ते दोस्तों। एशेज विमेन का सेकंड टी20 इंटरनेशनल है। आफ्टर अ वेरी थ्रिलिंग फर्स्ट गेम, नेक टू नेक रहा पूरा गेम एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया क्रॉस द लाइन थैंक्स टू द ब्रिलियंट इनिंग्स बाय बेथ मूनी। पहले ओवर में आई और लास्ट ओवर तक टिकी रही और नॉट आउट गई। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, 4 पॉइंट्स टेस्ट मैच जीतकर और 2 पॉइंट्स पहला टी20 इंटरनेशनल जीतकर। इस गेम की बात करें तो 41st हेड टू हेड गेम है ये। 20 बारी अभी तक ऑस्ट्रेलिया जीती है और 19 बारी जीती है इंग्लैंड। एक मैच नो रिजल्ट में रहा था। अब चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पर। तो ये गेम खेला जाएगा केनिंगटन ओवल लंदन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 123 रन का एंड टीम बैटिंग सेकंड 3 बारी जीती है लास्ट 5 मैचेस में से। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें लास्ट 5 गेम्स में से तो दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वल विकेट्स निकाली हैं। 26 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने आउट ऑफ 50 और 24 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने। अब चलेंगे दोस्तों स्क्वाड्स की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की स्क्वाड की। इसको लीड करेंगी हेदर नाइट, इसके अलावा नैट स्किवर। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि वो बॉलिंग के लिए फिट नहीं थी एंड इस मैच में भी पहले उनका फिटनेस टेस्ट होगा। फिट होती हैं तो ही बॉलिंग करेंगी। तो टॉस के टाइम पर आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा कि नाइट क्या बोल रही है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पिक हर इन योर टीम। इसके अलावा आपको स्क्वाड में दिखेंगी माया बाउचर, लॉरेन बेल, केट क्रॉस, सोफिया डंकली, सोफी एक्ल्स्टन, एलिस कैप्सी, डैनियल गिब्सन। इन्होंने अपना डेब्यू किया इंग्लैंड के लिए लास्ट मैच में। एमी जोन्स बहुत ही बढ़िया खेलकर आ रही हैं, ये भी लास्ट मैच में। चार्ली डीन, इसी वोंग, डैनी वाइट, फ्रेया डेविस, लॉरेन विनफील्ड और सारा ग्लेन। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात करें तो ये लीड करेंगी एलिसा हेली, इसके अलावा एलिस पेरी। एलिस पेरी ने एक भी ओवर नहीं डाला था लास्ट मैच में एंड बैटिंग में भी काफ़ी नीचे आ रही हैं, तो शी कैन बी अवॉइडेड एज अ कैप्टनसी पिक फ्रॉम योर टीम। मेगन शूट दिखेंगी, उसके अलावा जेस जॉनसन, डार्सी ब्राउन, एशली गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, तहलिया मैग्राथ, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेरन। अगर आप ये लाइनअप देखोगे तो इसमें इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। लास्ट गेम में भी इन्होंने 7 बॉलिंग ऑप्शंस यूज किए थे एंड पेरी वाज नॉट वन ऑफ देम। शूट एंड गार्डनर मोस्टली अपने 4 ओवर्स डालेंगी बट उसके अलावा सबके ओवर्स डिवाइड होंगे। पिछले मैच में ऑल्दो ब्राउन ने अपने 4 ओवर्स अप फ्रंट ही डाल दिए थे विच डजंट हैपन वेरी ऑफन एंड जेस जॉनसन ने भी अपने 4 के 4 ओवर्स किए थे। बट इस मैच में कौन कितने ओवर्स करेगा ये गेस करना मुश्किल है, तो आप लोग अपनी टीम में अपने हिसाब से बॉलर्स पिक कर सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की तरफ। तो पहले आ जाती है मेगन शूट ऑस्ट्रेलिया की। 20 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 28 विकेट, स्ट्राइक रेट है 15 का। बेथ मूनी ने बनाए हैं 480 रन इन 13 इनिंग्स, एवरेज है 53 का। डैनी वाइट ने बनाए हैं 31 इनिंग्स में 573 रन 20 की एवरेज से। और जो लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में रहेंगी वो है इंग्लैंड की बॉलर सोफी एक्ल्स्टन, जिन्होंने 14 इनिंग्स में निकाली हैं 18 विकेट्स और स्ट्राइक रेट रहा है 18 का। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज। तो पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। यहाँ पे हम ऑब्वियसली रेकमेंड करेंगे लास्ट मैच की स्टार प्लेयर बेथ मूनी को। पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं, 61 नॉट आउट बनाया इन्होंने। एंड अगर आप इनका मैचअप देखोगे इंग्लैंड बॉलर्स के अगेंस्ट तो सबके अगेंस्ट काफ़ी पॉजिटिव मैचअप है। केवल एक्ल्स्टन ऐसी बॉलर हैं जिन्होंने इन्हें मल्टीपल टाइम्स आउट किया है एंड एक्ल्स्टन इज द नंबर 1 बॉलर फॉर अ रीजन। इसके अलावा बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं हेड टू हेड गेम्स में, इनका रिकॉर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। एमी जोन्स भी विकेट कीपिंग सेक्शन में काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। जीएल में आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्षमता रखती हैं बड़े शॉट्स मारने की। तो अगर आप लोग मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो ग्रैंड लीग में इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी पहली रिकमेंडेशन रहेगी ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैग्राथ। लास्ट 2 हेड टू हेड गेम्स में 90 नॉट आउट और 40 रन बनाकर आ रही हैं। इनका मैचअप अगर आप देखोगे तो 115 रन बना चुकी हैं ये 166 की स्ट्राइक रेट से एंड केवल एक्ल्स्टन ही है एक ऐसी बॉलर जिन्होंने इन्हें एक बार ही डिसमिस किया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 17 इनिंग्स में 569 रन बना चुकी हैं 52 की एवरेज से। बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में केवल एक ही ओवर डाला था इन्होंने, बट हम होप कर रहे हैं कि इस मैच में ज़्यादा ओवर्स डालते हुए दिखेंगी। जो अगली टॉपिक रहेगी वो है सोफिया डंगली, इंग्लैंड की राइट हैंडेड बैटर। इंग्लैंड के लिए टॉप स्कोरर थी लास्ट गेम में, 56 रन बनाकर आ रही हैं एंड थैंक्स टू हर एंड एमी जोन्स इनिंग्स इंग्लैंड ने टोटल पोस्ट किया था 153 रन का। इसके अलावा इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे तो इन्होंने केवल 3 ही इनिंग्स खेली है अभी तक, जिसमें इन्होंने 66 रन बनाए हैं और 2 बारी आउट हुई हैं, एक बारी वेयरहैम से और एक बारी मेगन शूट से। मेगन शूट तो इनका विकेट लास्ट मैच में ही लेकर आ रही हैं।
ये इंग्लैंड के लिए लीडिंग रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 23 इनिंग्स में 559 रन बना चुकी हैं 27 की एवरेज से। डिफरेंशियल पिक अगर मैं बैटिंग सेक्शन में बात करूं तो हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस को। नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखी थी लास्ट गेम में एंड हम होप कर रहे हैं कि पूरी सीरीज में नंबर 5 पर ही आएंगी ये। अगर इनका आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो इनसे बेटर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 183 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं इन्होंने। एंड इनके मैचअप्स की बात करें तो ये स्किवर के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। 21 बॉल्स ही फेस करी है इन्होंने स्किवर के अगेंस्ट और स्किवर ने इनकी 3 बारी विकेट निकाली है। बट खुशी की बात यह है कि स्किवर अभी बॉलिंग नहीं कर रही हैं, शायद इस मैच में भी ना करें, तो ग्रेस हैरिस को इतना खतरा नहीं है। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी पहली पिक रहेगी एलिस पेरी। ऑल्दो पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी एंड बैटिंग भी नीचे कर रही हैं, तो कैप्टेंसी से आप अवॉइड कर सकते हैं। इनका पॉजिटिव मैचअप भी है अगेंस्ट एवरी इंग्लैंड बॉलर। स्किवर ही है जिन्होंने इन्हें आउट किया है एंड बेल जो इन्हें पिछले गेम में आउट कर कर आ रही हैं। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रही हैं ये विद द बैट ऑस्ट्रेलिया के लिए। पिछले दिसंबर से अगर मैं देखूं तो 9 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 289 रन 48 की एवरेज से। अगली टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी नैट स्किवर। इंग्लैंड के लिए लीडिंग रन गेटर है इस साल। ऑलरेडी 223 रन बना चुकी हैं इंग्लैंड के लिए एंड मैचेस में ये पेरी के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। 4 बारी आउट किया है पेरी ने, बट अगेन पेरी इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू बोल, तो इनका भी आसान हो जाता है काम। एंड अगर इनके आप लास्ट 6 T20 इंटरनेशनल देखोगे तो उसमें से 4 में ये 40 या 40 से ऊपर के रन बनाकर आ रही हैं। जो लास्ट टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी वो है एशली गार्डनर। पिछले 8 T20 इंटरनेशनल्स में से ये केवल 2 बारी हैं जहां पे ये विकेटलेस गई हैं। इसके अलावा ये 56 की एवरेज से 392 रन भी बना चुकी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। और इनके पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने 28 या 28 से ऊपर रन बनाए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं एशली गार्डनर। एंड अगर इनके मैचअप की मैं बात करूं तो डंकली को छोड़ के ये इंग्लैंड के हर एक टॉप 6 बैटर्स को आउट कर चुकी हैं। डिफरेंशियल पिक में हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे इंग्लैंड की डैनियल गिब्सन को। नंबर 7 पर स्लॉट करेंगी एंड एटलीस्ट 3 ओवर्स भी डालेंगी। इसके अलावा टॉप स्कोरर थी ये जब ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट खेल रही थी लास्ट वीक अपने 3rd T20 में, जहाँ पे 44 रन बनाकर आ रही हैं। एंड शी हैड अ वेरी गुड ऑलराउंड कैंपेन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड शार्लेट एडवर्ड्स कप ऑल्सो, जहाँ पे 6 इनिंग्स में उन्होंने बनाए 166 रन और निकाली 8 विकेट्स। बात करेंगे दोस्तों अब बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे टॉपिक रहेगी इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर सोफी एकिल्सटन। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका बाय एनी इंग्लैंड बॉलर इन द लास्ट मैच। 3.5 ओवर्स में इन्होंने 2 विकेट्स दी। लास्ट ओवर बहुत ही बेहतरीन डाला इन्होंने एंड ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड को जिता देंगी। इसके अलावा ये 8 की एवरेज से 13 विकेट्स पिक कर चुकी हैं अपने पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में एंड एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं। अगेन नंबर 1 बॉलर फॉर अ रीज़न। एंड अगर आप इनका एवरेज देखोगे तो 24 पर विकेट का इनका एवरेज है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के अगेंस्ट, जो कि पिछले गेम में खेले थे। एंड इन्होंने हर एक ऑस्ट्रेलियन बैटर को डिसमिस किया है टॉप 7 बैटर्स में जो आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगी बॉलर सेक्शन में वो है मेगन शूट। वो केवल 2 विकेट्स पीछे हैं लीडिंग विकेट टेकर बनने के लिए हेड टू हेड गेम्स में एंड केवल 1 विकेट पीछे हैं ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर बनने के लिए T20 इंटरनेशनल्स में। बहुत ही ऊंचे दर्जे की प्लेयर हैं एंड इनके अलावा इनसे ज़्यादा विकेट्स किसी ने नहीं निकाली हैं जब से इन्होंने डेब्यू किया है। 126 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड सेकंड बेस्ट इज़ 106 विकेट्स, 20 विकेट्स कम इनसे। एंड अब इनका मैचअप देखोगे तो ये एवरेज करती हैं 25 पर विकेट का अगेंस्ट द इंग्लैंड 11 जो खेली लास्ट गेम में। एंड इन्होंने टॉप 6 बैटर्स में से सबको डिसमिस किया है एक्सेप्ट फॉर कैप्सी, जिनके अगेंस्ट इन्होंने अभी तक बॉलिंग ही नहीं की है। तो अगर बॉलिंग करती हैं तो आई एम श्योर कैप्सी का भी विकेट निकालने में सक्सेसफुल हो सकती हैं। जो लास्ट टॉपिक बॉलर सेक्शन में रहेगी वो है ऑस्ट्रेलिया की जेस जॉनसन। इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था ऑस्ट्रेलिया की साइड से। 4 ओवर्स में 25 रन दिए इन्होंने और 3 विकेट भी निकाले। 1 ओवर अपना डेथ में डालते हुए भी दिखेंगी आपको। एंड इनके पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स की मैं बात करूँ तो उसमें से 5 में से इन्होंने विकेट निकाली ही निकाली है। एंड इनका स्ट्राइक रेट 23.3 पर विकेट का है जो इंग्लैंड 11 खेली थी लास्ट मैच में उनके अगेंस्ट। डिफरेंशियल पिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे रहेंगी इंग्लैंड की सैरा ग्लेन।
इनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा पिछले गेम में, 2 विकेट निकाल कर आ रही हैं ये। इनका काफ़ी अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है, जहाँ पे ये 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड इनका भी काफ़ी पॉजिटिव मैचअप है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के अगेंस्ट, एक्सेप्ट फॉर तहलिया मैग्राथ। बट ये पेरी को आउट कर चुकी हैं, मूनी को आउट कर चुकी है, ग्रेस हैरिस को आउट कर चुकी हैं और गार्डनर को तो 2 बार ही आउट कर चुकी है। तो शी कैन बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल पिक फॉर योर टीम। अब चलेंगे दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की तरफ। तो पहली सेफ कैप्टनसी चॉइस हमारी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशली गार्डनर और दूसरी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की ओपनर बेथ मूनी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया से तहलिया मैग्राथ को, होप कर रहे हैं कि ज़्यादा ओवर्स डालेगी इस गेम में। एंड इंग्लैंड से नैट स्कीवर को, क्योंकि बैटिंग से भी ब्रिलियंट फॉर्म में चल रही हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बेस टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में रहेगी सोफिया डंकली और तहलिया मैग्राथ, ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी एलिस पेरी, नैट स्कीवर और एशली गार्डनर, और बॉलिंग सेक्शन में रहेगी सोफी एकिल्सन, मेगन शूट और जेस जॉनसन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे फैंटेसी प्रीव्यू मिलेगा हर एक गेम का, चाहे T20 हो, T10 हो, विमेंस गेम हो, मेंस गेम हो, सबका प्रीव्यूज अवेलेबल है अलॉन्ग विद द फैंटेसी कॉम्बिनेशन। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।